Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following statement is incorrect regarding greenhouse effect? Option A, it occurs due to high concentration of CO2 in atmosphere. Option B, it resulting warming of the earth. Option C, gases like CH4, CFC are also contribute to greenhouse effect. Option D, it would result in lowering the level of ocean due to evaporation of water. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो की कॉन्सेप्ट हियर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फर्स्ट देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एंड किस गैस की वजह से ये होता है एंड उसकी वजह से क्या होता है। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस effect is the way in which heat is trapped close to Earth's surface by greenhouse gases. And these heat trapping gases can be, these are wrapped around the earth, keeping the planet hotter, helps in keeping our planet hotter than it would be without them. तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हीट अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ सरफेस में ट्रैप होता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? हीट हीट क्या होता है? हीट ट्रैप होता है हमारा एटमॉस्फेयर में। एंड जो गैस होते हैं ग्रीन हाउस गैस, वो क्या है? वो चादर की तरह हमारा अर्थ सरफेस में है। एंड वो क्या करते हैं? वो हमारा प्लैनेट को जो हॉट हॉट कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करते हैं। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट आवर अर्थ टेम्परेचर वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस। तो बिना ग्रीन हाउस की भी, जो यदि ग्रीन हाउस नहीं प्रेजेंट होंगे तो हमारा हार्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वेरी लो, विच इज़ -18 डिग्री सेल्सियस। बट इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अर्थ का हमारा अभी टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? CO2, CH4, वाटर वेपर, ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस। तो लेट देखो, ये अर्थ है एंड यहाँ पे क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस सब प्रेजेंट है। ये ओजोन लेयर है। तो देखो, ये जो ओजोन लेयर
ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा जो गैस है, तो अर्थ का जो हीट है वो क्या होता है, ये हीट बाहर जाने के लिए, मतलब इस्केप होने के लिए प्रिवेंट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस prevent the heat escape out from earth surface। जो हीट को बाहर जाने के लिए वो रोकता है, इसीलिए क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो आइस रीजन में, पोलर रीजन में जो ग्लासियर प्रेजेंट है उसका मेल्ट होता है। एंड जब इसका जो ग्लासियर मेल्ट होता है तो क्या होता है, वाटर लेवल, सी वाटर लेवल और ओशन वाटर लेवल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में क्या है देखते हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, इट ऑकर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमोसफियर। दिस इज करेक्ट। CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेस है, तो इट रिजल्टिंग वार्मिंग ऑफ द अर्थ, ये भी ठीक है। टेम्परेचर ग्रीन हाउस की वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि ये हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। एंड ऑप्शन सी, गैसेस लाइक CH4 CFC also contribute to greenhouse effect. This is also correct. CH4 is a major greenhouse gases and CFC की वजह से क्या होता है, CFC की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। एंड जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है तो क्या होता है, ये जो यूवी रे है वो ज़्यादा आते हैं हमारा अर्थ एटमोसफेयर में। एंड जब यूवी रे ज़्यादा आता है तो क्या होता है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट वुड रिजल्ट इन लोअरिंग लेवल ऑफ ओशन, evaporation of water। करेक्ट, बिकॉज देखो जब टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा होता है, आइस रीजन में ग्लेशियर है, क्या होते हैं, ग्रेटर टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होते हैं। तो जब ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होगा तो हमारा जो सी लेवल का वाटर लेवल क्या हो जाएगा, या फिर जो ओशन में वाटर लेवल इंक्रीज। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।